नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका व्यापार समझौता के बारे में। भारत ने अमेरिका से व्यापार में क्या समझौता किया है, इससे भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, भारत के किसानों को इससे क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे, क्या मोदी सरकार ट्रंप के आगे झुक करके ये समझौता की है, क्योंकि मोदी का हाल ही में एप्स्टीन की फाइल में नाम आया था। तो क्या मोदी ट्रंप के आगे झुक गए, क्यों भारत को झुक करके और ये यूएस इंडिया ट्रेड डील साइन करना पड़ा, भारत अमेरिका में क्या बेचेगा और अमेरिका भारतीय बाजार में क्या बेचेगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। भारत ने जो दावा कर रहा है कि अमेरिका ने 18% टैरिफ कर दिया है, जो 50% पहले टैरिफ हुआ करता था उसको घटा करके अब 18% कर दिया गया है। तो क्या वाकई में 18% है या फिर 43% है, 43%? ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी को पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने आकर के प्रेस में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो गया है और इसमें 18% टैरिफ कर दिया गया है, जो पहले 50% टैरिफ हुआ करता था। तो क्या वाकई में 18% टैरिफ हो गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अमेरिका बोल रहा है कि मैं 25% एडिशनल टैरिफ भी लगाऊंगा अगर भारत ने मेरी ये बातें नहीं मानी, क्योंकि अमेरिका भारत के ऊपर निगरानी करेगा। तो क्या 25 और 18 43% टैरिफ लगेगा या सिर्फ 25% टैरिफ लगेगा, इसको भी हम जानेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता के लेकर के बहुत दिनों से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन फाइनली इसमें 7 तारीख को भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार करने का समझौता था उस पर साइन कर दिया गया है। साथियों, आप जान ले कि किसी भी देश को, किसी भी देश के साथ में व्यापार करने के लिए उस देश से पहले समझौता करना पड़ता है। प्रॉपरली कागज बनते हैं कि आपके देश में मेरे कौन से सामान बेचे जाएंगे और आपका देश से मेरे देश में कौन से सामान बेचे जाएंगे, ये सभी डिटेल्स उस पर लिख करके और दोनों के देशों के तरफ से उस पर साइन मोहर लगता है। उसी को ट्रेड डील बोलते हैं, यानी कि व्यापार समझौता उस देश से आपने कर लिया। अब उस देश का माल आपके देश में आएगा और आपके देश का जो माल है उस देश में जाएगा। उस पर प्रॉपरली तरीका से लिखा रहता है कि क्या क्या सामान आप उस देश से मंगा सकते हैं और क्या क्या सामान आप उस देश में ले जा करके बेच सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि व्यापार समझौता क्या होता है। अब आपको हम बता दें कि भारत ने हाल ही में 7 फरवरी को, यानी कि कल शनिवार के दिन में ही भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता कर लिया है। ये 6 तारीख को 12 बजे रात के बाद, यानी कि 7 तारीख को 0001 बजे से ये समझौता लागू हो गया है। अमेरिका के तरफ से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और फिर जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने आकर के कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता को लेकर के बातचीत हो रही थी उस पर फाइनली सिग्नेचर हो गया है और ये लागू हो गया है। टैरिफ मात्र 18% है। बहुत से ऐसे चीज हैं जिस पर 0% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के तरफ से। साथियों, चलिए अब हम आपको बात करते हैं कि व्यापार में क्या क्या डील हुआ है, क्योंकि इस डील को आने के बाद विपक्ष बहुत ही गरमाया हुआ है, राजनीतिक गरमाया हुआ है। तो आपको भी इस बात को जानना चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है उसमें क्या क्या समझौता किया गया है। साथियों, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शनिवार को प्रेस वार्ता करके और ये रिपोर्ट दिया कि भारतीय उत्पाद जो किसानों के द्वारा भारत में उत्पाद होता है उसको अगर अमेरिका में बेचा जाएगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचेगा तो इसमें टैरिफ की छूट नहीं की गई है। उन्होंने साफ किया कि जो भी जेनेटिकली फूड हैं उसको भारत में बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। यह समझौता भारतीय निर्यातों के लिए $30 ट्रिलियन लगभग 27.18 लाख रुपए के बाजार को खोला गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से 5 साल में $50,000 करोड़ का उत्पाद खरीदेगा। इसके तहत भारतीय जो सामान है जिस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था उसको घटा करके 18% टैरिफ कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि मैं भारत पर निगरानी करूंगा, अगर वे सक्सेस रहा
बात तो 18% नहीं तो उस पर 25% और एडिशनल टैक्स मैंने जो मुक्त किया है उसको भी लाद दूंगा, यानी कि 25 और 18 क्या 43% टैरिफ लगेगा भारत के ऊपर। तो क्या अमेरिका ने भारत को फिर से बुर्बक बनाया, क्योंकि 50% जो टैरिफ था उसको घटा करके मात्र 43% या फिर 18%, इसको भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत अमेरिका बाजार में क्या क्या बिक्री करेगा, इस पर पीयूष गोयल ने क्या कहा है। समझौते में साफ किया गया है कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाई जीएम जो खाद्य पदार्थों को अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत में अगर अमेरिका चाहता है कि जो भी जेनेटिकली खाद्य पदार्थ है उसको ला करके बेचे, तो इस पर अनुमति नहीं दी गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पीयूष गोयल का कहना है। चाय हो, मसाले हो, कॉफी हो, नारियल तेल हो, काजू, एवोकाडो, केला, आम, अनानास, मशरूम जैसे कई फल सब्जियां और कुछ बेकरी उत्पाद भी अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात हो सकेंगे। मैंने जो भी बताया कि चाय, मसाले, कॉफी, नारियल तेल इत्यादि ये सभी भारत अमेरिका में ले जाकर के बिक्री करेगा, इस पर जीरो टैरिफ लगेगा, इसमें अमेरिकी टैक्स नहीं लगेगा। यह द्विपक्षीय व्यापार समझौता 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार को 50,000 करोड़ डॉलर को ले जाने के लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ किया था उसको घटाकर के जो 18% टैरिफ कर दिया है, इससे भारत को राहत मिलेगा। भारत में जो भी उत्पाद हो रहा है अगर वह अमेरिका में बेचा जाएगा, जैसे कि टेक्सटाइल, कपड़े, चमड़ा के जूते, प्लास्टिक, रबर, मशीनरी, ऑर्गेनिक, केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद, जो हाथ से बना हुआ जो भी उत्पाद है उसको आप अमेरिका में भारत ले जाकर के बेच सकता है, इस पर बढ़िया उसको टैरिफ मिलेगा। भारत और अमेरिका अगले 5 साल में 50,000 डॉलर का व्यापार करेगा, इस पर भी समझौता हो चुका है। पीयूष गोयल जी का कहना है कि दोनों देश इस समझौते को लेकर के कुछ ऐसे नियम बनाएंगे जिसके चलते इस दोनों देशों को ही इसका लाभ मिल सके, इसका लाभ अदर देश को न मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं कि अमेरिका भारत के बाजार में क्या बिक्री करेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भारत के लोग जो भारत का उत्पाद है वो अमेरिका में जाकर के बिक्री होगा, जिसमें टेक्सटाइल, कपड़े हैं, लेदर का प्रोडक्ट हैं इत्यादि जो मैंने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका भारतीय बाजार में क्या बिक्री करेगा। क्या इससे भारत के किसानों पर कोई क्षति पहुंचेगी? तो भारत ने घोषणा किया है कि अगले 5 साल में 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद भारत खरीदेगा अमेरिका से, जिसमें एनर्जी प्रोडक्ट होंगे, विमान और विमान के पार्ट्स होंगे, कीमती धातुएं होगी, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होगा, कोकिंग कोल होगा। ये सभी भारत के बाजार में अमेरिका ला करके बिक्री करेगा। इसमें चावल, गेहूं जो भी खाद्य पदार्थ है भारत ने अमेरिका को भारत के बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी है, यानी कि भारत के बाजार में अमेरिका चावल, गेहूं इत्यादि ये जो खाद्य पदार्थ है इसको ला करके बिक्री नहीं कर सकता है। ये बहुत अच्छा है भारत के किसानों के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका का गेहूं भारत में आने लगेगा, चावल भारत में आने लगेगा, तो जो भारत के गेहूं है, जो भारत के किसान गेहूं को उत्पादन करते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ये आपको 3 रुपये 4 रुपये केजी का गेहूं बिक्री होने लगेगा, तो इससे भारत के किसानों को बहुत बड़ा क्षति होगी। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने अमेरिका को भारतीय बाजार में गेहूं, चावल इत्यादि जो खाद्य पदार्थ है इसको बेचने की अनुमति नहीं दी है, तो इसलिए भारत के किसानों को इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि पीयूष गोयल जी ने बताया कि इससे भारत के किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि भारत ने जो भी खाद्य पदार्थ है, डेयरी है, एथेनॉल है, इसको सुरक्षित रखा है। ये अमेरिका से भारत नहीं खरीदेगा, इसलिए भारत के किसानों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जो भी ड्राई फ्रूट है, सोयाबीन ऑयल है, या फिर जो पशु का चारा होता है जिसको खली बोला जाता है, उसको भारत अमेरिका से परचेज करेगा। भारत के बाजार में अमेरिका इस प्रोडक्ट को ला करके बेच सकता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, ताजे और प्रोसेस्ड फल है, सोयाबीन ऑयल है, वाइन है, स्प्रिट है, इसको भारत में ला करके अमेरिका भारतीय बाजार में बेच सकता है। इस पर समझौता किया गया है। अब आपको हम बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें भारतीय किसानों को संरक्षण नहीं आ सकता है। यह अनाज जैसे कि गेहूं हुआ, रागी हुआ, चावल हुआ, बाजरा, जौ, कांगनी, ओट्स, मैदा, ज्वार, कोदो, मक्का, श्यामक, अमरंथ, ये सभी जो है सो अमेरिका भारतीय बाजार में ला करके नहीं बिक्री कर सकता है। इसको इस समझौता में ध्यान रखा गया है। इससे भारत को फायदा होगा। भारत में जितने भी IT कंपनियां हैं,
स्टार्टअप इंडिया है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन लोग को अमेरिकी बाजार में काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी जैसे जीपीयूएस डेटा सेंटर उपकरण का आयात बढ़ेगा, जो भारत के एआई और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। अमेरिका भारत में एआई का बहुत बड़ा मार्केट देख रहा है, तो डाटा सेंटर हालांकि अमेरिका भारत में लाकर के बैठाएगा, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भारत को बहुत बड़ा बाजार अमेरिका देख रहा है। इस पर डील हुआ है। पीएम मोदी बोले हैं कि यह समझौता मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा। यह भारत के मेहनती लोगों के लिए नए अवसर खोलकर के मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह ढांचा हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। अब यहाँ पे बवाल मचा हुआ है कि क्या अमेरिका ने सच में 18% टैरिफ कर दिया है या फिर 43%। 43% इसलिए कि अमेरिका ने भारत को बोला है कि अगर आप रूस से तेल लेते हैं तो आप पर 25% अलग से मैं टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि आपको रूस से तेल नहीं लेना है। इसके लिए अमेरिका भारत पर निगरानी करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। और यह अमेरिका ने भारत को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि आपको रूस से तेल नहीं लेना है। अगर आप रूस से तेल लेते हैं तो आपको 25% एडिशनल टैरिफ देना पड़ेगा, यानी कि 25 और 18 43% टैरिफ हो जाएगा। जो पहले 50% था उसमें से मात्र 7% घटा हुआ है। इश्यू को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो अब हम आपको बता दें कि भारत जो है अभी रूस से तेल लेता था। केवल रूस से ही तेल नहीं भारत लेता है, भारत में बहुत से ऐसे देश है जहां से तेल भारत लेता है। रूस में भी इसमें कुछ हिस्सा रूस से भी तेल आता है। जब यूक्रेन का युद्ध और रूस का हो रहा था उस समय से ही भारत रूस से तेल लेना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस फ्री में भारत को तेल नहीं देता है। रूस फ्री में तेल भारत को नहीं देता है। रूस का मदद भारत करने के लिए ही तेल ले रहा था, जिससे कि रूस का इकोनॉमी बना रहे। अगर आप पैसा दे करके दोस्ती निभाते हो तो ऐसा दोस्ती क्या काम का। अच्छा, एक बात और है कि यूक्रेन का युद्ध के समय से ही भारत रूस से तेल ले रहा है, लेकिन उससे पहले रूस से तेल नहीं लेता था। तो क्या भारत और रूस का दोस्ती उस समय में नहीं था। तो अब देखना है कि रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला से आप तेल लोगे तो मैं आपको 18% टैरिफ पर आयात और निर्यात करने का मौका दे रहा हूं। लेकिन अगर आप रूस से तेल लेते पकड़े गए तो आपको 25% टैरिफ मैं और बढ़ा दूंगा, क्योंकि रूस के साथ देने के कारण से ही अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसको अब हटा करके 18% कर दिया है। लेकिन निगरानी रखेगा भारत पर कि रूस से तेल ले रहा है तो 18 के जगह में 25% और जुड़ जाएगा। 43% टैरिफ अमेरिका भारत पर फिर से लगा देगा। तो भारत को अब रूस के साथ में कैसा व्यवहार करना है, रूस का जो मित्रता है भारत के साथ में उसको कैसे बचाना है, और साथ ही साथ अमेरिका से जो व्यापार समझौता हुआ है इस पर सरकार को कैसे लेकर के चलना है देखने को आगे मिलेगा। इसी को लेकर के विपक्ष हमलावर है कि क्या मोदी सरकार ने अमेरिका से समझौता करते वक्त घुटना टेक दिया, क्या मोदी ट्रंप के आगे हार गए। तो आगे देखना है कि मोदी ट्रंप के आगे हारते हैं या ट्रंप मोदी के आगे हारते हैं, ये देखने वाली दिलचस्प बातें हैं। लेकिन अभी जो अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार समझौता हुआ है इससे अभी बेनिफिट देखने को नजर मिलता है, क्योंकि 50% जो टैरिफ था उसको घटा करके 18% कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि भारत में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं ये घटने के आसार हैं। ये घट सकते हैं कि कोई टैरिफ जब घट गया तो इसमें भी राहत लोगों को मिल सकती है। कि भारत के जो भी किसान हैं वो अगर उत्पादन करते हैं, हस्तशिल्प जो हाथ से बनाते हैं वस्तुएं, वो ले जाकर के अमेरिका बाजार में बिक्री होता है तो इसमें अच्छा खासा डॉलर भारत में आएगा। इससे रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले, क्योंकि हम लोग रूस से तेल लेते थे तो डॉलर वहां पे जाता था, डॉलर भारत में आ नहीं रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि भारत के जो भी उत्पाद है अगर अमेरिकी बाजार में जाकर के बिक्री होगा तो डॉलर में बिक्री होगा, और डॉलर जब भारत में आना शुरू हो जाएगा तो रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले। इस व्यापार समझौते को लेकर के विपक्ष का कहना है कि भारत सरकार अमेरिका के आगे घुटना टेक कर दी और तब जाकर के यह समझौता हुआ। मोदी ने ट्रंप की बातें मान ली। इससे भारत के किसानों और बिजनेसमैन को घाटा होने वाला है।
इसको लेकर के विपक्ष भारत सरकार पर हमलावर है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष इस डील्स को लेकर के और खुशियां जाहिर कर रही है कि हमने अमेरिका के साथ में ट्रेड डील कर लिया है। आगे जो भी अपडेट आएगा इस डील्स को लेकर के मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।